यस सर। जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कागज की हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बना के उड़ाया हो। पानी अगर बरसात होती है तो कागज की नाव बना के चलाया हो। चलाते थे कि नहीं चलाते? यस सर। जब हेलीकॉप्टर छत से जाता था तो छत के ऊपर चढ़ जाते थे देखने के लिए। ये सबके सपने थे, लेकिन आज कहाँ चले गए? आज खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, उसको अपनी अहमियत पता चल जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सहमत है आप इस बात से? यस सर। जब आपको पता है कि ये सबके लिए क्या चाहिए, पैसा, उतना पैसा है नहीं। अब मान लीजिए विदेश आपको घूमना, दुबई जाना है, या मान लीजिए आप विदेश की छोड़िए, आपको गोवा जाना, उसके लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपना कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितना कमा रहा हूं। अब मान लीजिए मैं 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए महीने की सैलरी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कैसे गोवा घूम के आऊंगा? कैसे मैं जगह जगह जो बड़ी बड़ी होटल है वहां पे घूम के आऊंगा? नहीं घूम सकता। उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें किसकी? पैसे की। और पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस। है कोई और तीसरा? नो सर। अमीर बनने के लिए दो ही चीजें हैं इस दुनिया में, एक तो नौकरी है और दूसरा बिजनेस है। एक और भी है कि अमीर घर में पैदा हो जाओ, या फिर अमीर लड़की से शादी कर लो, वहां पे भी बना जा सकता है ना? अगर लड़की है तो अमीर लड़के से शादी कर लो, ऐसे हो सकता है। लेकिन शायद ये सबकी किस्मत में नहीं है। एक और रास्ता भी है, शायद जानते हैं, एटीएम को उखाड़ लो, है ना? उससे भी अमीर बना जा सकता है। लेकिन अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। उखड़ तो जाएगा, लेकिन अगले पल का कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का कि अगला पल कहां जाएगा। पूरी जिंदगी हवालात में जाएगी या पूरी जिंदगी कहां जाएगी, है ना? लेकिन जब कुछ नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन आता है हमारे पास? ये दो ऑप्शन प्रोफेशनल है, ये दोनों चीजें, इनमें कोई टेंशन की चीजें नहीं है कि भाई इसमें कोई टेंशन होगी। नौकरी करोगे तो टेंशन नहीं है, जो बिजनेस करोगे तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपने सपने पूरे करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस चीज को फॉलो करते हैं। किसको? एक्टिव इनकम। इसमें सारे लोग काम करते हैं, अक्सर इसी पे भरोसा किया जाता है। ये जो एक्टिव इनकम है, स्टार्ट हो जाती है 18 साल की एज से चालू कर सकते हैं, और इसको जाते जाते ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक आप लोग कर सकते हैं। 18 साल की जैसे उम्र हुई, हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत होगी तब तक हम लोग नौकरी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद जब हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तो हम बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे, उसके बाद हमें कोई पैसा नहीं देगा। तो एक ऐसा वक्त आता है कि आपके पास काम भी नहीं बचता है और इनकम भी नहीं बचती। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है कि इस प्रोफेशन में कौन लोग आते हैं? ये जो एक्टिव इनकम में कौन कौन लोग आते हैं? कहीं हम तो इसमें नहीं है क्या? हम इसके बाहर हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉय, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं। जब तक आप लोग नौकरी पे एक्टिव रहोगे तो पैसा मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि नौकरी कोई बुरी चीज है, ऐसा नहीं है। नौकरी करके हम लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ गुजारा ही कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि नौकरी पे अगर हम जाएंगे, ड्यूटी पे अगर जाएंगे तो पैसा मिलेगा, ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई कंपनी है जिसमें एक महीने से सिर्फ 10 दिन काम करे और उसके बाद 30 दिन का पैसा मिल जाए? नो सर। यानी कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय, बहुत सारे लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, जैसे मोबाइल का दुकान खोल दिया, किसी ने क्लिनिक डाल दिया, कोई सब्जी की दुकान खोल दिया। यानी कि जब तक आपकी दुकान खुलेगी तब तक आपके पास कस्टमर आएगा तो पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद कोई पैसा नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? यस सर। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, एडवोकेट है, सीए वगैरह वगैरह, यानी कि जो डेली सुबह से जाके काम करते हैं शाम तक और उसके बाद पैसा मिलता है, वो लोग आते हैं एक्टिव इनकम के अंदर। अब आप लोग इसमें अगर हैं तो अगले बिजनेस की आपको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि इससे सिर्फ जरूरत पूरी हो सकती है। तो अगला बिजनेस कौन सा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले, वो है आजादी प्लान। क्या आप लोग आजादी प्लान को जानना चाहते हैं? यस सर। तो दोस्तों, ये आजादी प्लान सिर्फ 2 से 5 साल का ये प्रोग्राम होता है, और 2 से 5 साल के अंदर आप लोग उस इनकम पे पहुंच सकते हैं जिसके बारे में आज तक अनुमान नहीं किया, आज तक हमने सोचा भी नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ आपसे कि कोई 10वीं अगर पास है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? कोई बता सकता है 10वीं पास कितनी सैलरी पर रखा जाता है? 10,000 सर। 8,000, 10,000। किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो कितनी सैलरी? 15 से 18,000। किसी ने MBA कर लिया तो थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना? एक्चुअल में मार्केट ने हमारा खुद का MRP रख दिया। आपको पता है कि जो धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े थे? 10वीं। सचिन तेंदुलकर कितने पढ़े लिखे? उसको तो सब जानते हैं।
मतलब क्लियर है कि अच्छा, अगर सचिन की बात करी जाए अर्निंग की, पैसे की, कितना पैसा कमाता है? करोड़ों कमाता सर। समझ पा रहे हैं? तो मतलब 10वीं फेल भी करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन नहीं, क्यों यहाँ नहीं कमा सकते? क्योंकि हमारे समाज ने हमारा एक एमआरपी रख दिया। 10वीं कर रखा है तो 8-10 हजार रुपये मिलेगा, ग्रेजुएशन कर रखा है तो 10-15 हजार मिलेगा, एमबीए कर रखा है तो 20-25 हजार मिलेगा। ये हमारा एमआरपी रख दिया। और हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक बड़ी इनकम पर जा सकते हैं। अगर अभी किसी अखबार में एक न्यूज निकले कि इसमें 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे कुछ वैकेंसी निकाली गई है, तो आप में से कितने लोग इसको अप्लाई करेंगे 1.5 लाख के लिए? कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है। क्योंकि विश्वास नहीं कि हमें 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पे रखा जा सकता है। तो एक अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसे 2 से 5 साल सीखना होता है और इसमें आप लोग आजादी पा सकते हैं। सबसे पहले इसमें लोग आते कौन से हैं, या सिर्फ हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं वही लोग आते हैं, या इसमें कुछ और लोग भी आते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं, आपके पास स्टोरी है, आप राइटर हैं, तो आप बुक लिख सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी बुक मार्केट में बिकेगी वैसे वैसे आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। आप दुनिया में रहें या ना रहें तब भी आप वहां से पैसा कमाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरी लिखी हुई है जिनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कब लिख के गए थे जो कवि थे, कब लिख के गए थे, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हर महीने हर साल उनकी बुक बिकती है और उनकी फैमिली को पैसा जाता है कि नहीं जाता है? यस सर। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो, और नहीं है तो फिर मैं आपको बिजनेस बताने आया हूँ, वो बताऊंगा आपको जरूर। दूसरा कि अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, मूवी बना सकते हैं, उससे भी लोग पैसा कमाते हैं। जब जब लोग आपका वीडियो देखेंगे, जब जब लोग आपकी गाने सुनेंगे, या जो भी आप करना चाहते हैं यूट्यूब के जरिए आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक आजादी प्लान है, पैसिव इनकम है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, आप लोग पैसा लगा के भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे आज हम इस होटल में मीटिंग कर रहे हैं, किसी की तो ये जगह होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसने इसमें खरीदा होगा, उसके बाद बिल्डिंग तैयार किया होगा। आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं तो हम किराया देंगे कि नहीं देंगे? या जो किराए पे लेके रखते हैं वो किराया हर महीने देते कि नहीं देते? तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आपको टेंशन फ्री आप उस बिजनेस को बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। इस जो आज जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं 10 लाख में तैयार हो गया हो, है ना? इसके लिए करोड़ों रुपए लगा होगा। उसके बावजूद यहाँ से महीने का कितना कमाते होंगे? 1 लाख 1.5 लाख जो भी कमाते होंगे, लेकिन पहले उन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद ये तीनों चीजें मुझे लगता है कि हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि उतना पैसा करोड़ों रुपए नहीं है कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर सके। तो एक बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इस बिजनेस को हर इंसान जो इस दुनिया में आया वो कर सकता है। इसके लिए ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना ज्यादा पैसे की जरूरत है, और कहते हैं कि इसके लिए ना किसी जाति धर्म की जरूरत है। हर जाति धर्म का, हर तरह का, औरत हो या मर्द हो, कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। तो क्या करना चाहते हैं आप लोग? यस सर। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा आपको आगे बता देता हूं कि इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। जब पैसे की जरूरत नहीं तो रिस्क भी नहीं। तो आज मैं आपको बगैर पैसे वाला बिजनेस बताने आया। क्या तैयार है आप? यस सर। जब पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जहां बिजनेस में जब नाम आता है तो वहां पे पहला दिमाग में एक मैसेज जाता है कि पता नहीं कितना पैसा लगेगा। और जब पैसा लग जाता है, मान ले जूते की दुकान खोलना है, उसमें हमने 60-70 लाख रुपए लगा दिया, तो टेंशन रहती है कि जूता बिकेगा कि नहीं बिकेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? Yes, और यहाँ पे पैसा ही नहीं लगा तो आपका कोई रिस्क भी नहीं है। तो आगे हम चलते हैं, तो जानते हैं इस बिजनेस में करने के लिए हमें सबसे जरूरी जानना क्या है। आज तक हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट करते आए। आप लोग कुछ खरीदारी करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर। यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लेडीज खड़ी हुई है जिसके ऊपर 100 रुपए लिखा होगा। ये शॉपिंग, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग हैं या हम लोग जब कुछ खरीदारी करते हैं तो कहाँ से खरीदारी करते हैं? हम जाते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? कंपनी से। अच्छा, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट आ गया, होलसेलर पे आ गया, रिटेलर पे आ गया, लेकिन आम कंज्यूमर को पता कैसे चलता है? टीवी से। उसका पता चलता है कहां से? प्रमोशन से, टीवी से। टीवी के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक भी है जिसे पी के पहाड़ से कूदा जा सकता है। हमें पता चलता है कि एक ऐसी लक्स साबुन आती है जिसे लगाने से गोरा हो सकते हैं, है ना? आती है ना मेरी खूबसूरती का राज लक्स है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ऐश्वर्या राय आती है, लगाती है और गोरी हो जाती है। क्या लगता है ये सच है? नो सर। क्या लगता है सच है? हमारे सचिन जी आते हैं, सचिन तेंदुलकर, आगे क्या बोलते हैं कि मेरी एनर्जी का राज बूस्ट है।
कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको एनर्जी बूस्ट अभी मिला, इसका मतलब कि क्रिकेट जो है बूस्ट से चलता है। अच्छा, टेंशन भगाओ नवरत्न लगाओ, ऐड देखा है आप लोगों ने? जी सर। अमिताभ सर आते हैं और नवरत्न लेके आते हैं, बोलते हैं टेंशन लगाओ और नवरत्न लगाओ, टेंशन भगाओ। आप सोच के देखो, आप सोचो कि आपका पास 1 लाख रुपया था, कोई चोर उसको लेके बाइक से जा रहे थे, कोई छीन के भाग गया। अब आप सैलून वाले की दुकान पे जाओ और उससे बोल कि नवरत्न की मालिश कर सर, तो टेंशन तो खत्म करनी है। क्या हो सकती है टेंशन खत्म? नो सर। मतलब ये ऐसे आड़े टेढ़े तो प्रमोशन करते हैं कि जिनका कुछ समझ में नहीं आता, और हम लोग उनको बार बार देख के हद तो तब हो गई। एक दिन एक ऐड ऐसा देखा मैंने, शायद आपने भी देखा होगा, एक मैं परफ्यूम छोड़ आया, मैं लेके तो इसीलिए आया था। एक परफ्यूम था, उसको ऐसे लगाया और लड़कियां उसके सारे शरीर से चिपक गई। आप कभी बाजार में जाकर लगा कि कितनी लड़कियां चिपकती, मतलब ऐसे बेतुके ऐड बनाते हैं और हम लोग पागल होते हैं, उन्हीं को देखते हैं और फिर कहां जाते हैं हम सामान खरीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में सिर्फ तो तैयार होता है कितने रुपए का? 35 रुपए का तैयार होता है, और हम तक जाते जाते उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा चेन सिस्टम जुड़ा हुआ है, जो हर इंसान बीच में पैसा कमाता है। कोई 5% कमा रहा है, कोई 10%, क्योंकि ये लोग पैसा लगा के स्टॉक रखते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा कौन लेता है? सलमान खान, शाहरुख खान। लेता है कि नहीं लेता है? यस सर। आपको धकेला जा रहा है, कहते हैं उसमें करप्शन में, गंद के अंदर आपको डाला जा रहा है। कितने लोग ड्रीम 11 को पैसा लगाते हैं? आपके बच्चों को जुआ खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा है? yes, sir. आपके बच्चों को गुटखा खिलाया जा रहा है, पानी विलास में क्या खुशबू आती है, वो पान मसाला का ऐड आता देखा आपने? केसर में बात पता नहीं कहते तो है क्या, है ना, हर मतलब बूंद बूंद में केसर भरा हुआ। कैसी कैसी ऐड करके हमारी जो जनरेशन है उसको धकेला जा रहा है, कहाँ पे? गंद के अंदर, कैंसर के अंदर। और हम लोग खुश होकर ला रहे हैं, भाई मामा दियो 10 दियो, हाथ खोल रहे और शौक से उसको खा रहे हैं। उसका एंड क्या होगा उसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा नहीं? सिगरेट का ऐड आ रहा है, उसका ऐड आ रहा है, क्या हो रहा है कि हम लोग खुद कैंसर को अपने घर पे लेके आ रहे हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का करोड़ों रुपए लेते हैं एक झूठ बोलने का। तो दोस्त आज मैं आपको वही चीजें क्लियर करने आया हूँ कि ये जो 60 से 65% पैसा कौन कमा रहे हैं यहाँ पे, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एक्टर जो होते हैं वो कमाते हैं। वो पैसा आपका हो सकता है। क्या आप लोग तैयार हैं उसे लेने के लिए? यस सर। तो आपको क्या करना होगा, कंपनी से डायरेक्ट, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, आप ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन खरीदे, तो यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है कि सारे बीच के बिचौलियों को हटा दिया और उसके बाद कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में, यानी कि आपका कोई चार्ज नहीं लगा। अब जो बीच का पैसा है 60 से 65% पैसा, वो किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। तो यहाँ दो फोटो, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। ऊपर भी एक लड़की है जिसका पर्स पूरा खाली है, नीचे भी एक लड़की है जिसके पास शॉपिंग का बहुत सारा सामान भी है और पर्स भी खाली नहीं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी बचत करी। तो अगर आप उस बचत को करना चाहते हैं तो मैं आगे अब आपको बता देता हूँ थोड़ा फायदा कि इस बिजनेस में हम 12 तरह की इनकम कर सकते हैं। कितनी? 12 तरह की इनकम कर सकते हैं। और इस इनकम को करने के लिए काम क्या करना पड़ेगा? जितनी आपको इनकम चाहिए टोटल इनकम के लिए सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला काम सेल्फ यूज, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो उसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते। अगर आपने पेस्ट यूज नहीं किया तो आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते। क्यों? आपको तो पता ही नहीं। अगर आपने साबुन यूज नहीं किया तो आप उसके बारे में बता नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेल्फ यूज करना है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को शेयर करना है, लोगों को बताना है। ये टीवी के माध्यम से बताते हैं, हम लोग इस तरीके से बताते हैं जैसे आज हम यहाँ बैठ के बता रहे हैं, या एक दूसरे के घर पे जाके हम लोग एक दूसरे से बताते हैं। शेयर करना है, और जो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं उनके साथ एक सुंदर सी टीम को बिल्ड करना, क्योंकि टीम के बगैर आज तक इस दुनिया में कोई अमीर नहीं बना, कोई सक्सेस नहीं हुआ। हो सकता है टीम के बगैर कोई अमीर? नो सर। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों में भी एक टीम काम करती है। मैनेजर होता है, उसके नीचे लेबर होती है, लेबर के नीचे और नीचे लेबर होती है। सबसे ज्यादा पैसा ऊपर के लोग कमाते हैं। ऐसा होता है ना? आज अगर जियो की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ नेटवर्क में है। ओला का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। ओला का नाम आपने देखा होगा कि ओला के पास खुद का एक भी कार नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। कैसे? क्योंकि उसने एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया जिसमें उसने हजारों करोड़ों गाड़ियां लोगों की, हमारी गाड़ी वहां ज्वाइन कर दी, और हमें पैसा दे रहा है, उसमें से वो कमीशन बीच में ले रहा है, उसके बाद मोटा पैसा कमा रहा है। आपने अमेज़न देखा होगा, अमेज़न के पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है, वो खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाता। हमारा ही प्रोडक्ट अमेज़न के जरिए बेचा जाता है और उससे वो पैसा कमाते हैं। ठीक है? तो उसी तरीके का यहाँ पे है कि आप टीम वर्क करके यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। जितना आप पैसा करना चाहते हैं उतना आप यहाँ से
कर सकते हैं। बेसिक रूल क्या है, आपको सबसे पहले कंज्यूमर बनना है, कंज्यूमर आपको बनाना है, उसके बाद आपको क्या है, टीम को सिखाना है, लोगों को सिखाना है। क्या सिखाना है कि प्रोडक्ट के फायदे क्या है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी आगे और जानकारी कर लेते हैं कि इस बिजनेस को हम करें। लेकिन इस दुनिया में तो डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां चल रही, लाखों कंपनियां चल रही। आप बाहर जाएंगे मार्केट में, हर गली में डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी खुला हुआ है, लेकिन किसके साथ करें। मैं आज आपके बीच में एक ऐसी कंपनी के बारे में बता रहा हूं जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1996 में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने वाली कंपनी जिसका नाम है मोदी केयर। सबसे बड़ी बात है कि मोदी केयर का मोदी से लेना देना कुछ नहीं। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनसे इनका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये ग्रुप कहाँ से आया। राय बहादुर गुजर मोदी जी ने इस ग्रुप की स्थापना की। जो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, शुरू हुआ था सिर्फ 400 रुपए से। 1933 में यह शुरू हुआ था। बहुत सारे लोग जानते होंगे एक बेगमाबाद गांव है जिसका नाम आज मोदी नगर से जाना जाता है। ये यूपी में पड़ता है, दिल्ली के निकलने के बाद यूपी में पड़ता है। 1933 में वहां पे एक मोदी शुगर फैक्ट्री लगाई थी जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए चीनी दी थी। और कब चालू हुई थी ये कंपनी? 1933 में, यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, तब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद 1968 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। आप लोग इसको गूगल सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद इनके बेटे जिनका नाम है कृष्ण कुमार मोदी जी, इन्होंने इस बिजनेस को आगे चलाया और आगे चलाते चलाते लगभग हिंदुस्तान में आज 28 से 30 कंपनियां इनकी काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश में भी काम कर रहे हैं। 120 देश में अभी तक मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पहुंच चुका है। क्या क्या है इनके पास कंपनी? कुछ कंपनी जो आप जानते हैं, आपका 24/7 का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो 24 घंटे खाने की व्यवस्था करता है। जब कहीं पे खाना नहीं मिलेगा तो 24 आपको खुला मिलेगा, वहां पे आप जाके खाना खा सकते हैं। वहां पे बहुत सारा कुछ मिलता है। कलर बार का नाम देखा होगा, किसी भी बड़े मॉल में चले जाए, सबसे सामने जो दुकान होगा वो कलर बार का मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगर बात करी जाए पान मसाला, पान विलास पान मसाला, इसको सब दुनिया जानती है। ये भी मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाती है। इंडोफिल केमिकल भी मोदी केयर बनाती है, मोदी ग्रुप बनाती है। टी जो हमारा है, टी सिटी के जितने भी बागान है वो मोदी केयर का है। और आपका मोदी हेल्थ केयर, बहुत सारी इस तरह की कंपनी है। मोदी गिलास, मोदी टावर, मोदी धागा, ये सारी कंपनियां इन्हीं की है। तो आगे हम चलते हैं, मोदी केयर के हम बारे में बात करते हैं। मोदी केयर के पास क्या है? मोदी केयर के पास 1800 करोड़ का सेल होता है। मोदी केयर का कितना? 1800 करोड़ का सेल होता है, जिस कंपनी के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। उसके पास 55 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर हैं। हमारे जैसे लोग 55 लाख से ज्यादा। हर दिन, एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा नई ज्वाइनिंग निकलती है। नए लोग ज्वाइन करते हैं एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा। और उसके बाद 5,000 इनके ऑफिसेज हैं अलग अलग जगह जगह पे, जहां पे आप जाके बैठ सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और 5 लाख स्क्वायर फुट का हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग हो या किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, सबसे बड़ा वेयर हाउस है जो मोदी केयर के पास है। ताली नहीं बजाओ। उसके बाद 17,000 पिन कोड पे। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन है उससे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं, ऑफलाइन आपको जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, वहां से आप ऑफलाइन ले सकते हैं। और 17,000 पिन कोड पे इनका कोरियर सर्विस अभी अवेलेबल है। और 15,000 से ज्यादा ऑफलाइन इनकी दुकान है। यानी कि जिस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो एक छोटा मोटा कोई ग्रुप नहीं है, वो बहुत बड़ा ग्रुप है। और प्रोडक्ट की बात करें तो सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितना प्रोडक्ट लगता है, हर प्रोडक्ट इनके पास मिलता है। अगर बात करें हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस के टोटल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, स्किन केयर के प्रोडक्ट, फूड एंड बेवरेज, ऑटो केयर, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो इनके पास नहीं है। सिर्फ ज्यादा वजन का छोड़ के, जैसे खड़चूरी है वो इन्होंने नहीं रखा हुआ है, बाकी सारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट लेने से फायदा क्या है और हम लोग अच्छी इनकम पे जा सकते हैं कैसे, उसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहला प्रोसेस है 60 पॉइंट करना है और उसके बाद हमें डायरेक्टर बनना है। 60 पॉइंट क्या है, इसमें हमारा क्या फायदा है तो उसको बता देते हैं। 60 पॉइंट की परचेज अगर हम करते हैं, यानी घरेलू कोई भी सामान हम खरीदते हैं और उसमें 60 पॉइंट हमारे बन जाते हैं, तो सबसे पहले हमें 400 रुपये डिस्काउंट मिलता है। एवरेजन होता है 3,000 से 3,200 रुपए तक का एक प्रोडक्ट होता है। इसमें आपको 400 रुपया का डिस्काउंट हो गया, 450 का नेक्स्ट टाइम लॉयल्टी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, कूपन मिल जाता है आपको
300 रुपए का रिपर्चेज ऑफर मिलेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस और सुपर बोनस, ये दोनों आपको मिल रहे हैं। टोटल मिला के 50 से 60% आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में बेनिफिट हो जाता है। 50 से 60% बेनिफिट हो जाता है। और हर महीने जो लोग 10 तारीख से पहले प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, 2000 लोगों का लकी ड्रॉ खुलता है, जिनको 2400 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट हर महीने बांटा जाता है। कितने लोगों को? 2000 लोगों, यानी कि जो 10 से पहले प्रोडक्ट खरीदेंगे उनको ये सारा फायदा मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टर। डायरेक्टर में क्या है कि अगर मान लिया आपने अपना साइट पॉइंट कर दिया, कुछ लोगों को आपने कंज्यूमर बना दिया, मान लिया इस तरीके से आपने डिजाइन किया, 300 ग्रुप कर दिया, तो आपका हो जाता है 1200। और 1200 अगर होता है तो आप बनते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने पे कंपनी आपको क्या क्या फायदा देती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा देती है आपको 11% आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है, 3% आपको यहाँ पे बाइक बोनस देती है, यानी कि अब यहाँ से आप अपना बाइक खरीद सकते हैं। उसके बाद 4% देती है नेशनल ट्रैवल फंड, यानी कि आप हिंदुस्तान के अंदर साल में एक बार घूम सकते हैं। तो अभी मैंने शुरुआत में कुछ चीजें बताई थी कि कुछ लोगों के सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते। इसके अंदर प्लान के अंदर जब आपको 4% हर महीने आपका सेव होता चला जाएगा, पैसा जमा होगा, तो आप घूम सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, घूम सकते हैं सर। उसके बाद आपको 16% डायरेक्टरशिप बोनस। और हर महीने जो लोग डायरेक्टर बनते हैं उनमें से लकी ड्रॉ खुलता है, 40 लोगों के नाम सेलेक्ट किए जाते हैं और जिनको 10,000 रुपए अलग से एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की है और जिन लोगों ने इस डायरेक्टर लेवल को अचीव किया है, हासिल किया है, वो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। उनसे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा लाइफस्टाइल बोनस के बारे में। कंपनी आपको किस तरह के बोनस देती है? जैसे आपने बाइक बोनस हो गया, उसके बाद नेशनल ट्रैवल फंड हो गया, उसके बाद कंपनी देती है आपको विदेश घूमने का पैसा। कहाँ? विदेश घूमने का पैसा वर्ल्ड ट्रैवल फंड देती है। उसके बाद देती है आपको कार फंड और हाउस फंड, यानी कि जो आपके जिंदगी के सपने हैं, गाड़ी, घर और विदेश, ये तीनों की तीनों चीजें आपको इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। तो अब सपने पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते एक ही जगह से? यस सर, हो सकते हैं, हो सकते हैं सर। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और अब आपको बताते हैं कि जैसे ही आप लोग डायरेक्टर बनते हैं, 1200 पॉइंट करते हैं, तो आपको बाइक मिलती है। बाइक के साथ साथ आपको ये घूमने की जगह है बहुत सुंदर सी। अभी जो फाइनल किया वो गोवा है। गोवा में होटल है द ललित होटल, वहां पे जाएगा ट्रिप। जो लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे वो लोग जाएंगे घूमने के लिए। उसके बाद आता है कि अगर 3 लोगों को बाइक फंड में आप पहुंचा देते हैं, बाइक बोनस में पहुंचा देते हैं, तो आपको देती है गाड़ी खरीदने का एक मौका, जिसपे आपको मिलता है कार फंड। तो अब आप सोचिए कि अगर आपके प्लान के अंदर ही गाड़ी का पैसा है तो गाड़ी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, गाड़ी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो दोस्तों उसके बाद आती है कि अगर आप लोग 6 लोगों को ये चीजें कर देते हैं, अगर मान लीजिए 3 लोगों को आप बाइक में पहुंचाते हैं, तो आपको उसके बाद मौका मिलता है विदेश जाने का। और जो अभी फाइनल हुआ वो है थाईलैंड। मार्च से अप्रैल में थाईलैंड ट्रिप जाएगा। जो लोग 3 लोगों को गोवा ट्रिप में पहुंचा देते हैं उनके लिए ये फायदा है। मतलब एक ऐसा बिजनेस, खुद तो जाएंगे लेकिन लोगों को खुशियां देके उसके बावजूद आप लोग आगे जाएंगे। उसके बाद आता है कि अगर आप लोग 6 लोगों को ये काम करा देते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है? फिर आपको मिलता है यहाँ पे हाउस फंड, यानी कि अपने सपनों का घर बनाने के लिए पैसा। तो दोस्तों यहाँ से आगे पैसा कैसे कमाया जाएगा उसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों के बीच कुछ हमारे अचीवर हैं, कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस